फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले के बाद अब खाड़ी के देशों में गुस्सा दिखाई देने लगा है। खासतौर पर गजा के अस्पताल में हुए हमले के बाद तो इस्लामिक मुल्कों के निशाने पर इजराइल आ गया है। करीब 57 देशों ने एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी आज तेल अवीव पहुंचे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। गजा के अस्पताल में हुए हमले के बाद से ही इजराइल दुनिया भर में अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। इजराइल सफाई दे रहा है कि ये हमला उसने नहीं किया है, लेकिन अब इसे लेकर दुनिया भर के निशाने पर इजराइल आ गया है। अब तक इजराइल को लेकर नरम रुख अपनाने वाले यूएई ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और पाकिस्तान समेत अन्य कई इस्लामिक देशों ने गजा के अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। दरअसल गजा के अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसमें 500 लोगों की जान चली गई थी। इसे लेकर यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, यूएई गजा में अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर इजरायली हमले की निंदा करता है और इस संघर्ष को तुरंत रोकने का आह्वान करता है। दरअसल अभी तक यूएई का स्टैंड इजराइल समर्थक माना जा रहा था। 7 अक्टूबर को इजराइल और फिलिस्तीन में छिड़ी जंग को लेकर यूएई ने अपने बयान में कहा था कि ताज़ा तनाव के लिए हमास जिम्मेदार है, लेकिन अब यूएई भी इजराइल के खिलाफ हो गया है। पाकिस्तान में भी अस्पताल पर हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की है। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने भी एक्स पर लिखा कि एक अस्पताल को निशाना बनाना जहां महिलाएं, बच्चे और निर्दोष नागरिक थे, ये इजराइल के मौलिक मानवीय अधिकारों को ताक पर रखते हुए हमले का ताज़ा उदाहरण है। मैं पूरी दुनिया से इजराइल पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून समेत सभी मानदंडों का घोर उल्लंघन है। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि अस्पताल में हमले की चपेट में यहूदी भी आएंगे। इस तरह के अपराध को लेकर कोई भी इंसान चुप नहीं रह सकता है। एक इस्लामिक देश के रूप में ईरान शोक मना रहा है, जबकि सीरिया ने तो इस हमले के लिए सीधे सीधे अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इस बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे और उन्होंने इजराइल का साथ देने की प्रतिबद्धता जताई।